ठीक ठीक ठीक। अभी आ, इस ज्योमेट्रिकल पार्ट में जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उसको यदि देखें तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो है आ, बोधायन नंबर का यूज करके हम कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ये बोधायन नंबर का यूज करके पूरी कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, ये एक नया डायमेंशन है। और आप लोग का ये पहला सेमेस्टर है, तो पहले सेमेस्टर में जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है इसमें वो है पॉइंट के विषय में। दूसरा पढ़ेंगे बोधायन नंबर ऑफ त्रिभुजांक पढ़ेंगे एंगल थीटा के लिए। उसके बाद सिंपल इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। और उसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 मेकिंग एन एंगल थीटा, ऐसा पढ़ेंगे। आफ्टर दैट टू पॉइंट इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। नाउ वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यहां तक हम लोगों को पढ़ना है। और फर्स्ट सेमेस्टर में इतना ही है, तो इसको जो है हम लोग धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहला मैं प्रयास करता हूं कि पॉइंट क्या होता है इस विषय में समझाएं। तो सपोज करें कि यदि हमें पॉइंट के विषय में कहना है, तो अब तक आपने पॉइंट की क्या परिभाषा पढ़ी होगी वो पता नहीं, लेकिन पॉइंट जो है आ, एक गोला टाइप में इसको समझ लीजिए। वो गोला त्रिज्या सहित भी हो सकती है, त्रिज्या रहित भी हो सकती है, विद रेडियस एंड विदाउट रेडियस। ठीक है। विद रेडियस एंड विदाउट रेडियस हो सकता है। और ये पोजिशनिंग के लिए भी यूज होता है और मैथमेटिकल टर्म के लिए भी यूज होता है पॉइंट। तो ऐसा जो है, और अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग वैल्यूज हो जाती है। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ एक, जब भी हम एक प्लेन की बात करते हैं तो देखें, एक एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है और ये एक्स डैश है। दूसरा वाई है और वाई डैश है, ये है। अब इसमें यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज करें 1 2 3 4, और ऊपर 1 2 3, ऐसा नीचे भी हम सेम नेगेटिव ले सकते हैं, -1 -2 -3 ऐसा। इधर -1 -2 -3 -4, यानी जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है YOY डैश, ये जो है वाई एक्सिस बोला जाता है, ऑर्डिनेट इसको कहते हैं। और सपोज करें वाई एक्सिस के 2 से एक लाइन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल डालें, और यहां 3 से
हम एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आगे ले जाएं, तो ये जिस पॉइंट पर मिलेगा, जिस पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, ये एक बिंदु कहा जाएगा या पॉइंट कहा जाएगा। इसको हम ए भी मान सकते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे, पहले एक्स लिखते हैं तो ये हो गया 3 और 2, यानी ये एक्स होगा और ये वाई होगा, एक्स एक्सिस के पॉइंट और वाई एक्सिस के पॉइंट। तो इसको हम पॉइंट बोलते हैं। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जरा सा एक चीज इस पे ध्यान दीजिए कि जब हम ये दो पॉइंट डाले हैं, तो पॉइंट जब डाले हैं तो इसका आगे भी इस पर चर्चा होगी। तो ये पॉइंट जब एक हमने लिया है कहीं पर, तो किसी टेबल पर आप एक ग्लास रख दें और उस ग्लास को आप ध्यान से देखें, तो टेबल के लेंथ से कुछ डिस्टेंस पर होगा और ब्रीथ से कुछ डिस्टेंस पर होगा। सपोज करें ये पूरा एक टेबल है और लेंथ से, लेंथ यानी नीचे एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। कितना डिस्टेंस है? तो 1 और 2 पॉइंट आगे है, और वाई एक्सिस से ये 1, 2 और 3 पॉइंट आगे है। तो कितना डिस्टेंस पर है ये आपको पता चलता है। अब इस चीज को अगर हम रिलेट करें, तो ये आपका बन जाता है ए, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया यदि, और ये डी हो गया, तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन जाता है। और ए बी सी डी जब आपका रेक्टेंगल बन जाता है, तो इसी के अंदर एक ट्रायंगल भी बन के तैयार होता है। अब ये ट्रायंगल हो गया आपका, देखें, ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ये ट्रायंगल हो गया, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया या फिर रेक्टेंगल हो गया, तो नीचे एक साइड होगा जिसको हम बेस बोलेंगे, और ये बेस बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोटेनियस हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट के पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा ओ से लेकर के ए तक। तो डिस्टेंस यानी आर से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और डिस्टेंस ओ ए भी हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा प्रेजेंटेशन, यहां हमने कहा कि एक पॉइंट का प्रेजेंटेशन होगा, तो पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन हम लिखेंगे, सबसे पहला होगा जो हम बोधायन संख्या में लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं कोण, जिसको हम एंगल कह सकते हैं। दूसरा लिखते हैं भुज, उसको बेस बोलते हैं, और कोटि, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेनियस, कर्ण, कर्ण बोल सकते हैं, विकर्ण बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ये हो गया। अब यहां पर देखें, जब हम अ, जब हम बिंदु की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और चूंकि बोधायन संख्या ही में ही रिप्रेजेंट होना है, तो यहां पर हो जाएगा बिंदु
जो एंगल है वो बिंदु में आ जाएगा। उसके बाद भुज जो है वो, यानी पॉइंट जिसको कह सकते हैं, और भुज यानी एक्स अक्ष, यानी एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस, वाई अक्ष, या ऐसा जो है प्रेजेंटेशन हो जाएगा। अभी इसमें हाइपोटेनियस अभी नहीं आएगा, आगे आएगा। अब जरा ध्यान दें कि हमारा पॉइंट यदि ए है, ऊपर जो हमने देखा है, अभी देखें, आ, यहां पर जो हमने किया, पॉइंट का नाम ए लिखा है, ठीक है। तो पॉइंट का नाम ए है, एक्स अक्ष एक्स है, ये वाई है। तो जब एक्स और वाई पॉइंट है तब कुछ ऐसा हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो ए पॉइंट के लिए x3 है और y2 है। तो ये जो है आपका प्रेजेंट हो गया। यदि आपको दिया जाए प्रश्न कि पॉइंट, यदि आपको एक प्रश्न दिया जाता है आ, ऐसे कि प्रेजेंट प्रेजेंट पॉइंट ए 4 6 ऑन टेबुलर फॉर्म या बोधायन फॉर्म, बोधायन फॉर्म या नंबर, ऐसा फॉर्म, मतलब जो दिया जाए तो आप कैसे इसको लिखेंगे या प्रेजेंट करेंगे, तो वो जो है आपको मैंने यहां दिखाया है। तो इस तरह से पहला टॉपिक जो था वो पॉइंट का था। इस पॉइंट की टॉपिक को अ, जब आप करेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। किसी को अगर हिंदी समझने में परेशानी होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको इंग्लिश में कर दिया जाए। और मुझे लगता है किसी को हिंदी सर समझने इंग्लिश में में यहाँ चाहिए। परेशानी है। यस सर, इंग्लिश में चाहिए सर मुझे। ओके, इसको बस सिर्फ ये कर देना है कि देखिए, आ, एक क्वेश्चन को मैं करता हूं, बाकी सब सेम ही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। आप जरा ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 12 5। ठीक है। फाइंड, रिप्रेजेंट इट्स बोधायन नंबर इन टेबुलर फॉर्म। रिप्रेजेंट इट्स बोधायन नंबर इन
टैबुलर फॉर्म, तालिका के रूप में लिखें, टैबुलर फॉर्म। तो अब देखिए बोधायन नंबर, ये आपको समझ में आता है, निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं, बिंदु पॉइंट हो गया, और इसके तालिका यानी टेबुलर फॉर्म, सब में यही करना है। देखें, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, बोधायन नंबर और तालिका के रूप में लिखना है। एक को मैं बता दिया, तो ये बाकी आप खुद भी चाहे तो कर सकते हैं, भी सिर्फ पॉइंट अलग अलग होगा। ये जो है यहाँ 12 5 है, सिमिलरली यहाँ पर 15 8 है, यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 और √3 है। इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर तो क्वेश्चन ये नंबर 3, सॉरी सर, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बता दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, नहीं नहीं, तो ये है ना, अब ये आपका x हो गया, ये y हो गया, तो जहां पर आप x लिखना है वहां cos थीटा लिखे, जहां ये लिखना है वहां ये लिखे। और ओके सर। हाँ, बस बस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो सर आपको मुझे लगा दिया है इसको एक्सप्लेन करना, इसके बेस और वो में लिखेंगे तो x अक्ष और y अक्ष, या फिर इंग्लिश में लिखें तो x एक्सिस और y एक्सिस लिखना है। x और y ये रहा, और x के जगह 3, y के जगह 2। अगर cos थीटा है तो x के जगह यहां लिखेंगे cos थीटा और यहां लिखेंगे sin थीटा, बस हो गया, इसके ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके हाँ सर, जी किसी को सर। कोई प्रॉब्लम? मैंने कर भी लिया सर। ओके सर, थैंक यू। अब ये आई थिंक ये हो गया होगा आप लोगों से सारे क्वेश्चंस, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी हमने शुरू किया है, तो ये ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, चिंता की बात नहीं है। इतना धीरे धीरे आपको जो है चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ाऊंगा कि आप पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना शुरू कर देंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि कब आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे त्रिभुजांक के लिए। त्रिभुजांक क्या होता है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जैसा हमने आपको दिखाया था, ठीक है, अब जैसे मैंने दिखाया था कि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जब एक पॉइंट कहीं पे रहता है, तो सपोज करें ये पॉइंट पी है, ये ओ है। अब यहां से इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये जो है आपके आ, ये बेस हो जाते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और ये ओपी डिस्टेंस होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब थोड़ा सा हम यदि इस चीज को और समझने की प्रयास करें तो देखें कि त्रिभुजांक शब्द आया कहां से, त्रिभुजांक शब्द कहां से आया, इस विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी त्रिभुज यानी किसी त्रिभुज के भुजाओं की जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, है नहीं, मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, जब ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो
त्रिभुजांक कहा जाता है। अब त्रिभुजांक कैसे कहा जाएगा, इस चीज को समझे तो आप देखें, यहां बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आर यानी आपके पास है। अब त्रिभुजांक के लिए एक पार्टिकुलर एंगल होता है जो थीटा है। तो देखें, सबसे पहले कोण, जिसको हम एंगल कह सकते हैं, उसके बाद ये हो गया भुज, जिसको हम बेस बोलेंगे, परपेंडिकुलर कोटि बोलेंगे, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण या विकर्ण बोलेंगे। हाइपोटेनियस, ये सब लोगों को पता है, हम कितनी बार इसका यूज कर चुके हैं। अब यहां देखें, एंगल थीटा के लिए आपका बेस है बी, परपेंडिकुलर है पी, और हाइपोटेनियस है आर, विच इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एक मिनट जरा मुझे समय दे। हाँ, तो अब बेस परपेंडिकुलर और आर, ये हाइपोटेनियस हो गया। इसको जो है, जब हम ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट से इसको कवर करते हैं, तो ये हो जाता है थीटा के लिए bn, बोधायन नंबर ऑफ थीटा के लिए बड़ी ब्रैकेट में इसको पहला बेस, बड़ी ब्रैकेट, परपेंडिकुलर, और आर हाइपोटेन्यूस, है नहीं? तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास एक प्रश्न आएगा अभी एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे इसको हम लिख सकते हैं। तो सर आर की जगह क्या हम एच भी लिख सकते हैं? एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एक प्रश्न है, कि यदि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसके त्रिभुजांक ही कहेंगे इंग्लिश में भी, त्रिभुजांक यदि 8, 6 और 10 है ट्रायंगल एबीसी का त्रिभुजांक, तो इसको तालिका के रूप में लिखो, टैबुलर फॉर्म। आई थिंक अब इंग्लिश की जरूरत नहीं होगी। किसी को है क्या? ये सर ऑलरेडी ये, हमने, हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आपने बता दिया, ठीक है सर। हाँ, तो ये जो है त्रिभुजांक को त्रिभुजांक ही कहते हैं। 8, 6 तो पहला जो आपका है ये, वो, अब इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एंगल थीटा के लिए। तो थीटा के लिए पहले एंगल, उसके बाद भुज यानी 8, और उसके बाद 6 परपेंडिकुलर, और 10 जो है आपका, अब इसके ऊपर में नाम डाल दीजिए एंगल,
बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, या फिर रेडियस, या फिर डिस्टेंस, जो कुछ भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं, और ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? तो अभी तक हमने त्रिभुजांक की बातें की है। त्रिभुजांक की जो बातें की है, एक दो क्वेश्चन इसमें से भी देख लीजिए, और इसका भी हम सेकंड एक्सरसाइज, हमने कोशिश किया है कि आ, चीजों को थोड़ा सा एकदम पॉइंट वाइज समझाने का। आई थिंक यहां भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश करने की, नो त्रिभुजांक सर। सब पता ही है, और आप कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तब तक आप इसको देखें, मैं अगले टॉपिक की को तैयार कर देता हूं। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है। अब दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, पेपर में भी लगभग इसी सब तरह के क्वेश्चन होंगे, ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, और ये क्वेश्चन ज्यादातर छोटे नंबर में शुरुआत के रहेंगे। अभी तक तो हम सिर्फ इसकी इंस्ट्रक्शन करा रहे थे, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, दो में सिर्फ त्रिभुजांक और पॉइंट की हमने चर्चा की है, त्रिभुजांक और पॉइंट की चर्चा की है। अब हम चर्चा करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है उसकी बात करेंगे। और जब वो चीज हमारे सामने आता है, तो आपको ये देखें, तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत किया होगा, वो पढ़ा होगा, तो एक जनरल इक्वेशन जो होता है, पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्बडा, ऐसा जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, ऐसा जनरल इक्वेशन होता है। अब इस जनरल इक्वेशन को हम, और चूंकि ये लाइन का जनरल इक्वेशन है, तो इसी तरह से इसको हम, और इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखें, सबसे पहला आ, हिंदी में देखें तो रेखा, यानी लाइन, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, जिसको हिंदी में अचर पद बोलते हैं। हिंदी को भी जरा समझते रहने की जरूरत है। अचर पद, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक, तो दोनों आपके सामने, हिंदी और इंग्लिश
दोनों है। ठीक है, अब इस लाइन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज करें कि ये लाइन है ए बी, ए बी एक लाइन है, हो सकता है। अब y का गुणांक आपका, यहां देखें, y का गुणांक है p और x का गुणांक है q, और कांस्टेंट टर्म आपका यहां लैम्बडा है, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो हमें स्पेशल पढ़ाने हैं, उसको पढ़ाने के लिए जिस जिन चीजों की जरूरत होगी, सिर्फ हम अभी उस पर बात कर रहे हैं। अभी जो है हम लोग ज्यादा, मतलब अभी सिलेबस ऐसा समझ लीजिए कि हम शुरू नहीं किए हैं। ये सब हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट है। पहले हमने पॉइंट का इंट्रोडक्शन दिया कि पॉइंट क्या है, उसके बाद त्रिभुजांक क्या होता है, त्रिभुजांक का आपको इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद आपको जो है ये इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन क्या बनता है उसके विषय में बताया। और तो इस तरह से जो है अभी तक हम लोग चले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे प्रेजेंट करते हैं, y का जो कोफिशिएंट है, और इसको किसी भी तरह से लिखा हो, हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे सपोज करें कि अगर आपके पास 2x + 3y = 7 ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, तो आप इसको, इस इक्वेशन को भी उसी तरह से प्रेजेंट कर लेंगे। जैसे देखें, 3y = -2x + 7, ये जनरल फॉर्म इक्वेशन का ऐसे लिख लेंगे। सपोज करें यदि इसी इक्वेशन को हम लिख दें 2x + 3y - 7 = 0,